Assalamu alaikum to all the viewers और आई एम नाजिया आदिल फ्रॉम स्टडीफाई कंसल्टेंट। और आज का जो टॉपिक था इट्स द स्टडी फॉर स्वीडन, क्योंकि स्वीडन का वीज़ा और स्वीडन की एप्लीकेशन पिछले 5-6 सालों से हम काफ़ी अरसे से बल्कि करते हुए आ रहे हैं। और मैं और मेरी टीम स्वीडन के एडमिशन्स के हवाले से काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट है, दे नो दी कंप्लीट डिटेल। और आज की वीडियो का सिर्फ ये मकसद था कि आपको ये बताया जाए कि स्टूडेंट के एडमिशन्स को अप्लाई कैसे किया जाता है। अल्दो क्योंकि वीज़ा प्रोसेसिंग और जो उसके वीज़ा के हवाले से जो डिटेल्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो में इन डिटेल डिस्कशन भी करेंगे। और बहुत सारे स्टूडेंट का ये भी क्वेश्चन आता है कि जी हमें ये भी बताया जाए कि जी क्योंकि अब एम्बेसी पाकिस्तान में ऑपरेट नहीं कर रही पिछले 2 साल से, और उससे पहले कोविड की सिचुएशन के हवाले से काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस का स्टूडेंट को सामना करना पड़ा है। सो व्हाट आर दी सॉल्यूशन फॉर दैट थिंग? सो फॉर द वीज़ा प्रोसेसिंग एंड एवरीथिंग डेफिनेटली वी विल डिस्कस इन डिटेल इन नेक्स्ट वीडियो। बट जो आज की वीडियो का मकसद था वो सिर्फ एडमिशन्स क्राइटेरिया को डिस्कस करना, एडमिशन्स के टाइमलाइन को बताना, डॉक्यूमेंटेशंस के हवाले से बात करना और इंग्लिश की रिक्वायरमेंट को अपडेट करना है। सो लेट्स स्टार्ट दिस इंटरव्यू, दिस डिस्कशन अ वेरी डिटेल इंटरव्यू बेस के। सबसे पहली चीज़ तो ये एक अपडेट आ गई है हमारे पास के जो आइल्स की रिक्वायरमेंट है, जो जहाँ पे पहले आपके पास था कि जी विदाउट आइल्स का भी ऑप्शन था, अब वो मौजूद नहीं है। सो वो स्टूडेंट्स जो स्टूडेंट को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, एडमिशन्स के हवाले से काम करना चाह रहे हैं, एडमिशन अप्लाई करना चाह रहे हैं, उनके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के लिए अब कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। दे शुड हैव द प्रॉपर आइल्स सर्टिफिकेट और पीटीई और टॉफल। इसके अलावा भी कुछ टेस्ट है जो ऑलरेडी यूनिवर्सिटी एडमिशन्स की वेबसाइट पे मौजूद है। सो मास्टर्स के लिए आपके पास 6.5 आइल्स, नो बैंड 5.5 एंड सेम फॉर बैचलर्स की भी आइल्स की रिक्वायरमेंट सेम है। इफ़ यू टॉक अबाउट कि आपके पास जब पीटी का टेस्ट है, जो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट पीटी करके आना चाह रहे हैं, वो पूछते जी ऑनलाइन पीटी वर्जन इज़ एक्सेप्टेबल? सो यस, दैट इज़ एक्सेप्टेबल। आपके पास ऑनलाइन बिल्कुल एक्सेप्टेबल है और आप वो प्रोवाइड भी कर सकते हैं। और जो पीटी की रिक्वायरमेंट है उसमें एक खास चीज़ ये कि 62 इज़ ओवरऑल स्कोर। राइटिंग में स्पेशली वो 61 की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि अगर आपके पास आपका पीटी ओवरऑल सही है बट आपका राइटिंग 59 57 है, which is not acceptable, so you have to repeat your PT again. Regarding the admission process, किस तरह से अप्लाई करना है आपने, तो आपके पास एक वेबसाइट है universityadmissions.se। यहाँ जाके आप अपना एक पोर्टल क्रिएट करते हैं और वहाँ पोर्टल क्रिएट करने के साथ आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन, आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, ईमेल एड्रेस, एक पासवर्ड आपने जनरेट करना है अपना, और आपका पोर्टल आपके सामने आ जाता है। अगर आप अंडरग्रेड के स्टूडेंट हैं तो आपके पास चॉइस ऑफ एप्लीकेशन या चॉइस ऑफ प्रोग्राम है 8, मतलब आप 8 प्रोग्राम्स के अंदर अप्लाई कर सकते हैं एनी यूनिवर्सिटी। और अगर आप पोस्ट ग्रेड के स्टूडेंट हैं तो आपके पास 4 ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। रिगार्डिंग दी एडमिशन्स क्राइटेरिया, आपके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जिस प्रोग्राम में आप अप्लाई कर रहे हैं या जिस तरह से आप अप्लाई कर रहे हैं, आपके पास कंप्लीट नॉलेज, कंप्लीट इंफॉर्मेशन हो, आपके क्रेडिट आवर्स मैच कर रहे हो प्रॉपरली। और उसके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने अपने ट्रांसक्रिप्ट के क्रेडिट आवर्स को जो रिसेंट जिसमें आपने अप्लाई करना है, आपने उसको मैच करना है। फॉर एग्जांपल हम कुछ केस पे बात कर लेते हैं कि यूजुअली हमारे पास इस तरह के भी एडमिशन्स आते हैं कि जी हमने बीए किया हुआ है और एमए किया हुआ है। बीए हमारे पास इस्लामियत स्टडीज़ है, पर्शियन है, और एमए हमने किया हुआ है इकोनॉमिक्स में। सो जो इस तरह के प्रोग्राम्स है जो जनरल एंट्री प्रोग्राम्स के साथ रेलिवेंसी आती है, आप मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स में फॉल नहीं कर सकते क्योंकि आपने 2 साल का सिर्फ इकोनॉमिक्स पढ़ा है, उससे बैकएंड पे आपके पास इकोनॉमिक्स के रेलिवेंट सब्जेक्ट्स नहीं है। सो यू विल बी अ वेरी जनरल एंट्री रिक्वायरमेंट बेस्ड प्रोग्राम के सस्टेनेबिलिटी और आपके पास सोशल वर्क या वेलफेयर रेलिवेंट, नॉर्डिक वेलफेयर, इस तरह के प्रोग्राम्स में जिसमें आप एडमिशन्स ले सकते हैं। रिगार्डिंग दी मैस कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म के प्रोग्राम है तो आपकी लास्ट डिग्री भी मैस कम्युनिकेशन में, कम्युनिकेशन डिज़ाइन में होनी चाहिए। इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर आईटी रेलिवेंट सब्जेक्ट, स्पेशली फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आप देख रहे हैं, या अगर आप नेटवर्क सिक्योरिटी, डेटा साइंस देख रहे हैं, तो आपके क्रेडिट आवर्स उनसे मैच होने चाहिए। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आपने अपने काउंसिलर से कंसर्न करनी है। और अगर आप एडमिशन को खुद अप्लाई कर रहे हैं तो आप उसके क्रेडिट आवर्स से अपनी लास्ट डिग्री को मैच प्रॉपरली कर सकते हैं। रिगार्डिंग दी डॉक्यूमेंटेशंस के वंस जब आप अपने सारे के सारे प्रोग्राम्स अपडेट कर लेते हैं, अपलोड करते हैं अपनी सारी चॉइस को, तो आपके पास जो नेक्स्ट स्टेप आता है
वो आपका होता है रिगार्डिंग दी एडमिशन डॉक्यूमेंटेशन। आपके पास ऑल एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स जिसमें मैट्रिक, इंटर, बैचलर्स और मास्टर्स की ट्रांसक्रिप्ट प्लस डिग्री IBCC और HEC वेरीफाई होनी ज़रूरी है। मैट्रिक और इंटर आप इंटर बोर्ड से करवाएंगे वेरीफाई, और आपका बैचलर्स और मास्टर्स अगर है तो वो आपने HEC से प्रॉपरली वेरीफाई करवाना है और उसका प्रॉपर स्कैन आपने अपलोड करना है। जिस जगह की भी आपकी लास्ट डिग्री है वहाँ के 2 रेफरेंस लेटर, कंप्लीट SOP मोटिवेशनल लेटर जिसे हम कहते हैं कि क्यों इस यूनी में अप्लाई कर रहे हैं, क्यों इस प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं, आपका प्रॉपर CV, आपका आइल्स, आपका पासपोर्ट, ये आपने प्रॉपरली अपलोड करना है। और जब आप अपलोड करेंगे तो डेफिनेटली उसको प्रॉपरली नेम के साथ आपने अपलोड करना है। ऑल एजुकेशन डॉक्यूमेंट शुड बी नेम इज ऑल एजुकेशन डॉक्यूमेंट। पासपोर्ट के ऊपर आपने पासपोर्ट का एक प्रॉपर आपने नाम देना है और इस तरीके से आपके सारे डॉक्यूमेंट्स 6 डॉक्यूमेंट्स आपके अपलोड हो जाएंगे। इफ यू आर मेकिंग 4 डिफरेंट यूनिवर्सिटी और 8 डिफरेंट यूनिवर्सिटी फॉर अंडरग्रेड, कोशिश करके फिर आपने जनरल रिक्वायरमेंट की अपनी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस प्रोवाइड करनी है। वंस यू कंप्लीट ऑल दिस डिटेल ऑन पोर्टल, आपने पोर्टल पे जाके अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करनी है और एप्लीकेशन फीस जो है विच इज़ 900 स्वीडिश करोन, पाकिस्तानी करेंसी के हिसाब से वो 20 to 24,000 पाकिस्तानी रुपीस बनती है। आप अपने किसी भी डेबिट या क्रेडिट कार्ड से वो पे करके अपनी सारी चीज़ों को कंप्लीट कर सकते हैं। This is actually a complete process of applying for the admission. But again, क्योंकि we have seen कि अभी हमारे पास टाइम मौजूद है, लास्ट डेट फॉर दी पेमेंट एंड डॉक्यूमेंटेशन अपलोड करने का आपके पास है 1 Feb। सो उससे पहले आप अपना पोर्टल क्रिएट कर सकते हैं, अपने चॉइस ऑफ प्रोग्राम्स को ऑप्शन वहाँ पे डाल सकते हैं। इवन 1 Feb से पहले पहले अगर आपका माइंड है कि जी मैंने ये प्रोग्राम अगर टॉप पे रखा है और आई वुड लाइक टू चेंज दिस प्रोग्राम और मैं फर्स्ट पे किसी और ऑप्शन को रखना चाहता हूँ, सो यू कैन मेक दी चेंजेस इन योर पोर्टल एज वेल। बट आफ्टर 1 Feb आप अपने प्रोग्राम्स की प्रायोरिटीज को चेंज नहीं कर सकते। वंस यू अपलोड एवरीथिंग, यू विल स्टार्ट गेटिंग दी मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्सिटी साइड। कुछ यूनिवर्सिटीज आपको जनरल एक असाइनमेंट बेस्ड प्रोग्राम या PDF प्रोवाइड करती है जिसमें वो आपसे कहती है कि जी हमें आप इस असाइनमेंट को कंप्लीट करके अपलोड करें आपके पोर्टल पे अगेन, ताकि हमारी एडमिशन टीम इस चीज़ को देखकर आपका एडमिशन अनाउंस कर सके या आपको क्वालिफाइड कर सके। क्योंकि जो एडमिशन रिजल्ट होता है वो तो हर स्टूडेंट का एक साथ ही अनाउंस होता है, बट उससे पहले आपके पोर्टल के स्टेटस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चेंज होना शुरू हो जाती है। इफ़ यू आर नॉट क्वालिफाइड फॉर सर्टेन प्रोग्राम, आप उसमें अनक्वालिफाइड हो जाते हो, या अगर आप क्वालिफाइड हो किसी प्रोग्राम के लिए तो आपका स्टेटस चेंज होकर क्वालिफाइड आ जाता है। इफ़ यू आर अनक्वालिफाइड, 1 Feb से पहले पहले आपके पास ऑप्शन है कि आप अपने प्रोग्राम को चेंज करके कोई नया प्रोग्राम ऐड कर ले, डॉक्यूमेंटेशन को चेंज कर ले। कुछ यूनिवर्सिटीज़ अपने पोर्टल पे बहुत जल्दी चीज़ों को अपडेट कर देती है, मगर तकरीबन यूनिवर्सिटीज़ ने अपनी टाइमलाइन रखी है। लाइक आफ्टर 1 Feb वो अपने डिटेल्स को चेंज करती है एंड आफ्टर 1 Feb उनका एक एडमिशन राउंड शुरू किया जाता है जिसमें वो डॉक्यूमेंट्स देखकर हर चीज़ को अपडेट करती है। और देन आपके पास समवेयर बिटवीन मार्च एंड अप्रैल आपके पास आपके पोर्टल्स अपडेट होना शुरू हो जाते हैं और फाइनली जो आपका रिजल्ट है वो अनाउंस होना शुरू होता है जिसमें आपके पास नोटिफिकेशन ऑफ लेटर आ जाते हैं जिसमें आपका फाइनल एडमिशन होता है। आई हैव सीन कि इतने टाइम में मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स का बड़ा अच्छा क्राइटेरिया भी है, एडमिशन भी मेंटेन किए हुए है, बट सम टाइम उनके पास एक चांस आता है कि जी एडमिशन हमारा रिजर्व पे चला गया है। और वो हमेशा इस वजह से होता है कि जितने आपके डॉक्यूमेंटेशंस लेट उनको मिलते हैं या अगर आप मेरिट रेट पे मैनेज नहीं कर सकते चीज़ें तो डेफिनेटली आप एक रिजर्व या वेटिंग लिस्ट का हिस्सा बन सकते हैं। जब तक आपके पुराने एडमिशन कैंसिल नहीं होते क्यू में तब तक आपको एडमिशन नहीं मिलता, तो यू हैव टू वेट फॉर योर एडमिशन। बड़ा अच्छा प्रोसेस है इनका, स्मूथली है। काफ़ी पाकिस्तानी स्टूडेंट इसको इसी तरीके से अपने एंड पे अप्लाई करते हैं। यूनिवर्सिटी admissions.se के वेबसाइट पे जाके आपने कंप्लीट इंफॉर्मेशन भी अपनी ले सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो पोर्टल पे जाके आप अपने डिटेल्स प्रोग्राम को भी फाइनलाइज कर सकते हैं। इफ़ यू नीड एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द एडमिशन रिगार्डिंग स्वीडन, you can call us, you can contact us, or you can visit our office. So best of luck for the admission. Admissions are open till 1 Feb and you have a right to apply. Thank you very much for listening me. Thank you.